कि छिड़ा जी दुकान खोल के क्या पिकनिक मनाने चले गए? हाँ, कितना और टाइम लगेगा उनको। भैया, आपको क्या लगता है देव भैया को ये सीक्रेट बता देना चाहिए कि नहीं? बता तो देते हम चिंटी, लेकिन देवू भैया हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए हम रहने देते हैं। ये सीक्रेट को हम राज ही रखते हैं। एक मिनट। कौन सा सीक्रेट? रहने दो, अभी मूड नहीं है। एक मिनट। देखो, मुझे बता दो क्या सीक्रेट है, वरना मैं तुम्हारे पेट से निकालूंगा। हाँ, चलो। अरे देवू भैया, अरे देवू भैया, बस और गुदगुदी मत कीजिए, वरना सीक्रेट से पहले हमारा सुबह का नाश्ता पेट में से बाहर आ जाएगा। हाँ, तो सीधा मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट बताना चाहते हो, वरना। एक्चुअली देवू भैया, वो जो हमारी नई पेइंग गेस्ट है ना, अनन्या दीदी, वो चाहती हैं कि आप उनके लिए रोज लेकर जाओ। क्या रोज लेकर जाओ? रोज लेकर जाओ। हाँ, रोज लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ रोज क्या ले जाना है? चिंटी, कहीं देवू भैया हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? मैंने कहा था ना, उनका दिमाग थोड़ा पंचर है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवू भैया, हम डेले वाले रोज की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर्स वाले रोज की बात कर रहे हैं, यानी कि गुलाब, लाल गुलाब। हम लाल गुलाब की बात कर रहे हैं। मतलब अनन्या जी ने मुझे लाल गुलाब लाने को कहा है? अब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ झगड़ा करके गई, वो गुलाब के कांटे भी मुझसे नहीं मंगवाएगी तो? माना कि अनन्या दी आपसे गुस्सा है, लेकिन इसलिए तो वो चाहती है कि आप उनके लिए गुलाब लेके जाए, लाल गुलाब। उसकी खुशबू पाके उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सच्ची? अरे मुच्ची देवू भैया। देवू भैया की सच्चाई क्या है? क्या वही नकाबपोश है? क्या उनकी शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई हैं? और क्या उनकी मेमोरी सचमुच में जा चुकी है? तुम्हारी आंखों के सामने ही देवू की शक्तियां ली गई थीं। फिर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है विवान? माफ कीजिएगा शौर्य, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो नकाबपोश कौन था जो अचानक कहीं से हमारी मदद करने आ गया था। हो सकता है इस नकाबपोश को उसी छुपी ऊर्जा ने भेजा जो मुझे संदेश भेज रही है, या फिर यह भी हो सकता है कि खुद तिमनासा ने किसी गहरी साजिश के तहत उस नकाबपोश को भेजा, ताकि हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाएं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम देबू से अपना ध्यान हटाकर तिमनासा की तरफ सतर्क रहो, क्योंकि देबू के पास कोई शक्तियां नहीं है और अब वो बिल्कुल साधारण इंसान है। ठीक है शौर्य। हम ये फूल लेने गए थे और अब ये सब्जी लेते बैठे, उस चक्कर में लेट हो गए। अब जाओ, ये दो फूल। हाँ, ये फूल मुरझा जाएगा। हाँ, जाओ। नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे आप इतने हैंडसम हो और हम नर्वस हो रही हो। जाओ देख के आ जाओ फूल। जाओ देवू भैया। चली गई शाम को, अभी चली गई नहीं, चलो। अरे चलो। अरे चलिए। अनन्या जी। हाँ? अरे आप तो अनन्या नहीं है, माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी? मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? नहीं, सॉरी। अरे बाल बच गया। ये अनन्या कहाँ गई? ये क्या है? ये पेड़ों पर फल जैसे दिखने वाली चीज क्या है?
ये फल नहीं, ये तो कोई बॉम्ब जैसी चीज है। मुझे विवान को बुला लेना चाहिए, लेकिन उसे बुलाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बारूद के गोले कितनी दूर तक फैले। ये बॉम्ब तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। मैं विवान को बुलाऊं या ये परिंदे की परछाई की वजह से लोग फ्रीज क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? डर गए देबू? चिड़ी मार, तुम यहाँ? मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया है? भयमार नाम है मेरा, और जितना नुकसान इन अजीब से फलों से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा तबाही वो पंछी कर सकता है। तो अगर तुम भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मतलब उस पक्षी से बचने के लिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देवू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं। अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीरलोक से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देवू भी अभी तक चीड़ अंकल के शॉप से नहीं लौटे। विवान? हाँ मम्मी, आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देवू भैया की वजह से मम्मी। देवू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना
तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो नहीं सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिक्र नहीं मम्मी, भैया मेरे पलटन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो हाफ टिकट। क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियां सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देवू? यहाँ धरती धूल बनने वाली और तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिमनासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजन हमने करवाई है। चिंटी, ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी। सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी। हाय निर्वाण। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ, क्या पता है तुम्हें? हाँ? की मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवो भैया की जम के मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार तू मत। अरे चुप रहे, रुकूंगा तारा। ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की व्हाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है।
ध्यान से तन्नासा, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। विवान, विवान कहाँ हो तुम? देवू भैया, ये तो वही बैग है जो मैंने देवू भैया को दिया था। देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया कहाँ? इनसे पूछता हूँ। अंकल, अंकल क्या आपने किसी भैया को जाते हुए देखा है? गोल चश्मे पहनते हैं। अंकल, अंकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकल, अंकल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई। तिमनासा, हादसा हुआ है। क्या है ना विवान, मैंने तुम्हारे देवू भैया को अगवा कर लिया है, और यही नहीं, तुम्हारी पूरी पृथ्वी को भी खतरे में डाल दिया है। जरा अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ा लो। मैंने ऐसे हजारों करोड़ों विस्फोटक पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं, लेकिन अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो तो ये निशाचर पक्षी है जिसके अंदर मेरी जान बसी हुई है। अगर तुमने इस पक्षी को मार दिया तो साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना, तुम्हारा देवू भैया भी बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर इस पक्षी की परछाई धरती के ऊपर पड़ गई तो धरती का हर एक इंसान पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, इन्हीं की तरह। क्या? क्या सोच रहे हो विवान? देवू की जान बचाओगे, दुनिया की जान बचाओगे, या उस निशाचर पक्षी की जान लोगे? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 30 मिनट? सिर्फ
30 मिनट है मेरे पास देवू भैया और धरती के लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे चिड़ीमार जी, आप ये तो बताइए कि आपको चाहिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल यह है देबू कि तुम क्या चाहते हो? मैं तो 2 प्लेट मसाला डोसा एक्स्ट्रा चटनी के साथ, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी और मौसमी जूस 1 गिलास, और मीठे में गुलाब जामुन भी। हाँ। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राज? ये निशाचर पक्षी जानते हो ना, इसमें तिमनासा की जान अटकी हुई है। अगर तुम इसे मार दो तो तिमनासा भी खत्म। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तिमनासा के मरने से तो फायदा आपको होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्योंकि उसे सिर्फ बालवीर मार सकता है। अपना देव होने का नाटक बंद करो और बालवीर होने का मकसद पूरा करो। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिमनासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती बेरी? हो सकता है कि तिमनासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए या तिमनासा की जान ली जाए या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस समय मेरे लिए तिमनासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है। आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो परियों। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना आप टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। अरे और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिमनासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का भयराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिमनासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार हूं। महाराजा भाग गए हो। आपके दोस्ती के हाथों में बेवकूफी का झुंझुना पकड़ा के भाग रहा है वो। ले ली ना
तुम लोगों की फिरकी। अब मैं बालवीर को जाके सब बताऊंगा और वो बजाएगा तुम लोगों की पुंगी। लेकिन शौर्य, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तमन्ना को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की याददाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्य, किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी। एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा। फालतू के पैंतरे आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं इस बालवीर की असलियत निकालते आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। शब्दाली, बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी कमजोरी है। ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं और अपने दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी भी आ सकते। मैं कहाँ छुपू? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और चपताली एक साथ? नहीं नहीं, रुक चपताली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देबू का सच सामने आ जाएगा। ये सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुप्त जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं, बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी। फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? कहाँ गई? लगता है डर के भाग गई इस तोबा से, भगोड़ी कहीं की। अरे मस्ती परी,
नन्ना सा प्यारा सा तो बाबू मुझे नन्ही उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा, वो शिपाक। अरे विवान, तुम आ गए। विवान जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिमनासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 पलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है। अब चाहे शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवू भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचाओ विवान, विवान बचाओ। बचाओ। विवान बचाओ मुझे। विवान नहीं, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देबू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देबू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे।
ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देबू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। टिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर फुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखो भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सचमुच नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधे हैं और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विवाद। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया।
इस निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में 0 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना तिमनासा, अपनी जान पे दांव खेलना बेवकूफी है। इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिमनासा तुम्हें अपने चकबियों में कैसे फंसाती है। देवू भैया, अरे विवान मुझे बचाओ, ये तिम्मी आंटी का लेजर मुझे बहुत जला रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स, ये रहा तिमनासा के लेजर का आंसर। कैच। थैंक गॉड भैया आप ठीक है। अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बचा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? आज नहीं तो कल तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्डोक वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान। लेकिन ये राज तो खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिमनासा, तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल।
क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा। इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है? ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिमनासा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी। चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो, अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिमनासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलती हो। फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना? लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिमनासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिमनासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि आपने इस दुनिया के लोगों के लिए न जाने कितनी बार बचाई है? अब विवान, ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं या नहीं। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था, और भारी मनचाही से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ, मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ तिमनासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सर्वकार, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ।
जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मुहूर्त तैयार है। भैया भैया वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोलकर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली? यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हो? ऐसा नहीं बोलते। सॉरी भैया। चलो, इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। दिन रात काम करती है, इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा। हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है, और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देबू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना, लेकिन माँ आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देबू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ। हाँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लेनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देबू। ठीक।
एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देबू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देबू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, बहरानी आ गई आप? कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी एक सवाल पूछूं, आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जब्दाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? शक्ति छोड़ने वाले सांप, वो भी इतने सारे। बहरानी मुझे डर लग रहा है, ये कौन सी लीला दिखा रही है आप? बहरानी, सांप। बहरानी, क्या अब भी कोई सवाल पूछना चाहते हो जब्दाली? नहीं नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए दिखाएंगे ना, चुपचाप कूद जाऊंगा। लेकिन सांप शक्तिवान। देखो जब्दाली, इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। जी बहरानी। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देबू भैया, अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी, ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहें और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है। वैसे स्कूल वापस आने में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। चलो। चिंटू चेटी, बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए तुमने। ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजन। ओह, नमस्ते मोंटू जी। इनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। आपने जब मोंटू भैया को देबू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। नहीं, मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी भैया, संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवाह। भैया मिलाओ।
मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। उनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूटा। मोंटू भैया को चंडी मोंटू भैया को जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के। ऐसा अरे मोंटू भैया ऐसा भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। डोंट इंसल्ट मी। चलो चिंटू, मुझे तो लगता है इस देबू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है बहरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ बहरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना। सर्वकाल अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाबपोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकाल मैं तुमसे मिलने।